शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शैइन हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ुल अरअय्तुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अब्सारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन ग़ैरुल्लाहि यअतीकुम बिहि उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति सुम्मा हुम यस्दिफ़ून। क़ुल अरअय्तकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरतन हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन फ़मन आमन व अस्लह फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये सूरह अनआम की आयत नंबर 44 से लेकर ये मज़मून बहुत दूर तक चला गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहले उन कौमों का ज़िक्र किया था जिनके पास अंबिया कराम भेजे गए और उन लोगों ने उन नबियों की बातों पर कान नहीं धरे और उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उस पूरी कौम को हलाक कर डाला। तो अब यहाँ पर इस मौके पर जब ये बात आ गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि कुछ उसूली बात बयान कर दी जाए ताकि ये पता चल जाए कि कौमों के सज़ा देने का या उनके इनाम देने का मेयार क्या है, कानून क्या है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब कौम के ऊपर इनामात की बारिश करता है और कब कौम के ऊपर अज़ाब की बारिश करता है। तो इसका फ़लसफ़ा मालूम हो जाए, इसके उसूल और कायदे मालूम हो जाए तो हम इसका तर्जुमा करते हैं आपके सामने। पहले फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब उन्हें जो चीज़ों से डराया गया था, जिस चीज़ की याद दहानी दिलाई गई थी, जब वो भूल गए, फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शैइन, तो हमने फिर उनके सामने हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए। बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि ये गुफ्तगू का आधा हिस्सा इससे पहले गुजर चुका है। वहाँ पर क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मैं बात को रब्त करने के लिए बयान किए दे रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने कौमों के दरमियान नबियों को भेजा। जब हमने नबियों को भेजा तो लोगों ने उन नबियों की बात नहीं मानी, उनको झुठलाया, उनकी तकज़ीब की, उनको सताया, और जब उनका मामला हद से ज़्यादा बढ़ गया तो हमने उनके ऊपर अज़ाब नाजिल किया और पूरी कौम को ख़त्म कर दिया। ये अज़ाब का एक किस्म, उसका एक तरीक़ा यहाँ पर बयान किया गया। अब देखिए यहाँ से दूसरा, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब उनको जिन चीज़ों से डराया गया था, याद दहानी कराई गई थी, उसको भूल गए। वो भूल गए जो नबियों ने उनको बताया था। ये बड़ी चौंकाने वाली आयत है, वाकई बेइंतहा चौंकाने वाली, और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा आँखों को खोलने वाली, आई ओपनिंग, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त आयत है ये। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब वो भूल गए जिस चीज़ की उन्हें याद दहानी कराई गई थी, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में, मरने के बाद खड़े होने के बारे में, अल्लाह के सामने सवाल जवाब के बारे में, ये सारी चीज़ें जो उनको बताई गई थी वो भूल गए। जब वो भूल गए तो हमने उनको दौलत खूब दे दी। अरे अब सुन रहे बात, जब वो भूल गए जो हमने उनको बताया था, शरीयत के अहकाम जब भूल गए, फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शैइन, तो हमने उनके सामने पूरी दुनिया खोल कर रख दी। हत्ता इज़ा फ़रिहू, यहां तक कि बड़े मगन हो गए, खूब खुश हो गए, इतराने लगे। अख़ज़नाहुम बग़ततन, फिर हमने अचानक उनको पकड़ लिया। फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, और फिर वो सब के सब इंतहाई मायूस होकर रह गए। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा फ़लसफ़ा बयान किया। हज़रत मुस्नद अहमद में हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी को देखो कि वो मुब्तलाए गुनाह है, गुनाहों के काम कर रहा है, और फिर भी अल्लाह ने उसको नवाज रखा है, तो तुम समझ जाओ कि अल्लाह की ढील है,
बस अब अजाब इस पर आया चाहता है। बहुत डरने वाली बात है, इतराने की जरूरत नहीं है, मगन होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कारून के बारे में आता है कुरान पाक के अंदर कि कारून के पास अल्लाह ने इस कदर दौलत दे रखी थी कि उसके ऊंटों पर, 40 ऊंटों पर उसके खजाने की चाबियां ला दी जाती थी, जिनसे वो दरवाजे खुलते थे जो उसके खजाने के थे। इस कदर मालदार। जब वो निकलता था कौम से तो बनी इसराइल के वो लोग जो मोमिन थे बेचारे, नमाज रोज़ा करने वाले, अल्लाह को याद करने वाले, तकवे वाले लोग, वो जब उसको देखते थे तो कहते थे कि या लैतलना ऊतीना मिस्लमा ऊतिया कारून, काश कि हमें भी ऐसे ही मिलता जैसे कि कारून को दिया गया, हमारे पास भी ऐसी दौलत होती, हम भी मस्त होते। लेकिन फिर क्या हुआ ये कि एक दिन की बात है कि जब हज़रत जो भी कौम के थे पैगंबर उनको डराते थे, फिर एक दिन फ़खसफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, फिर हमने उसको, मैं उसके ख़जानों के ज़मीन में धंसा दिया। तो अब वो लोग जो उसके ऊपर रश्क किया करते हो कहने लगे कि वही कान्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, काश आए, क्या कहने, काश हम इस तरह ना होते, हम इस तरह से नहीं बनना चाहते। तो आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर अजाब की जिस किस्म का जिक्र किया है, हम लोगों को बहुत चौकन्ना होने की ज़रूरत है कि हम बड़े इत्मीनान में हैं, बड़े आराम में हैं, दौलत की रेल पेल है, पैसों की अथाह बरसात है और हम बड़े मगन हैं, बड़े खुश हैं। आप खुश ना होइए, गुनाह करने के बाद खुश ना होइए। आप अल्लाह के अहकामात को तोड़ रहे हो, खुश ना होइए आप ना। ये बिल्कुल वो है कि अब अजाब आया चाहता है, बस कब आ जाए अजाब, सुबह को आ जाए कि शाम को आ जाए। हमारे यहां बहुत सारे लोग शादियां करते हैं, बड़ी शादियां, पैसा बर्बादी, खूब ज्यादा दिखावा, और उसके अंदर हर किस्म के गुनाह होते हैं। जानबूझकर गुनाह के काम होते हैं, जानबूझकर बाकायदा बुक करके डीजे बजवाया जाता है, बाकायदा उसके लिए पेमेंट करके, पैसा देकर नाच गाने का बाकायदा पूरा प्रोग्राम होता है। और आदमी ये खुश है कि नहीं साहब, दूसरा देखता है अरे भाई इसको तो अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, अल्लाह ने इसको बहुत दे रखा है, क्या कहने, इसके पास बड़ी दौलत है, क्या कहने। बहुत अजीब व गरीब बात है ये, बहुत अजीब व गरीब बात, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बतौर अजाब के जिक्र किया है। ठीक है, दौलत भी अल्लाह का इनाम है, लेकिन जब आपके पास दौलत आए और दिल में तकवा हो, अल्लाह का खौफ हो, शरीयत के अहकाम की पाबंदी कर रहे हो, तब आप समझ जाएं कि अल्लाह की नेमत है। और अगर आप अल्लाह के अहकामात को तोड़ रहे हैं या आपके मुआशरे में कोई अल्लाह के अहकामात को तोड़ रहा है, गुनाहों पर गुनाह कर रहा है और फिर भी उसको दौलत मिली हुई है, तो आप समझ जाइए कि अल्लाह का अजाब है, ये बेइंतहा दर्दनाक अजाब है। किस वक्त उसकी रस्सी खींच ली जाए उसे पता नहीं चलता। जैसे आपने देखा होगा मछली को पकड़ने के लिए लोग जो शिकार बनाते हैं अपना डगन में, उसके अंदर एक छोटी सी मछली या कोई कीड़ा सा लगा देते हैं और उसमें डाल देते हैं तालाब के अंदर, और जो दूसरी मछली उधर से तैरती हुई आती है उसको चारा समझती है, चारे के इर्द गिर्द घूमती है और उसके बाद उसको पकड़ लेती, लपक लेती है। और जब लपक लेती है तो जब उसके कांटा फंसता है तो भागती है। जब वो तेजी से भागती है तो वो डोर और बढ़ती जाती है, उसको ऐसा लगता है कि हम बच गए, हम भाग जाएंगे, हम कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद एक वो वक्त आता है कि वो डोर खत्म हो जाती है, उसको खींचा जाता है और खींच कर ऊपर से पकड़ा जाता है। ये जो इंसान गुनाह कर रहा है, गुनाहों में मुब्तला है, नमाजों का छोड़ना, दूसरों के साथ बुराइयां करना, अल्लाह का, उसकी शरीयत का मजाक उड़ाना, दीन का मजाक उड़ाना, दीन की तहकीर करना, दीन को कुछ ना समझना, आखिरत के बारे में कुछ ना समझना, मौत का कोई खौफ नहीं, सिर्फ दुनिया और उसमें मगन और खुश, और ये समझ रहे हैं कि हमें तो बड़ी नेमतें मिली हुई हैं, बहुत खुश हैं। हरगिज़ नहीं, एक ढील है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ढील दी गई है कि शायद कि तुम तौबा कर लो, शायद की। लेकिन जब ये वक्त पूरा हो जाता है तो फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है, बहुत सख्त पकड़ होती है। अल्लाह ने फरमाया फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। यह अजाब की दूसरी किस्म का बयान हो। पहली किस्म के अजाब वो बयान किया गया था जिसमें कौमों को बर्बाद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। दूसरी किस्म का अजाब तो अजीब व गरीब है। यह अजाब वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब लोग गुनाहों में पड़ गए तो हमने उनके ऊपर दौलत खोल दी,
दुनिया खोल दी। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शैइन, कुल्ली शैइन को देखे, हर चीज के दरवाजे हमने खोल दिए। अब आदमी बड़ा मगन हो गया, फलम्मा फरिहू, बहुत मगन हो गया, बड़ा इतराने लगा और कहने लगा कि ये सब मैंने कमाया है, मेरा दिमाग, मेरी अकल, मेरी अपनी, देखिए मुझे मिला हुआ है, मुझे दौलत। अब वो दूसरों को हकीर समझ रहा है, दूसरों को जलील समझ रहा है। वो शख्स जिसके बेचारे के कपड़े फटे हुए हैं और अल्लाह का वो प्यारा बंदा है, नमाज का पाबंद है, नमाज रोज़ा करने वाला शख्स, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाला शख्स, अब ये उसको जलील समझ रहा है, उसको हकीर समझ रहा है। अभी आगे तज़किरा आएगा, अल्लाह ने उसको बड़ा अजीब और गरीब बयान किया है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कुफ़ार मक्का जो थे, उन्होंने मना किया, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद देखो ऐसा है कि हम तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे, तुम्हारे पास तो ऐसे लोग आकर बैठते हैं जो बड़े जलील लोग हैं, हम उनके साथ में कैसे बैठ जाए। अभी कुरान पाक में अभी आगे की आयत में उसका तज़किरा आएगा तो हम उसको तफसील से बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाहु अकबर, फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शैइन, हमने हर चीज़ उनको दे दी कि लो ले जाओ, दौलत खोल दी उनके सामने। और वो ये समझ रहे थे कि हमको खूब नवाजा गया है। हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, यहाँ तक कि जो उनको दिया गया था जब वो उसमें खूब मगन हो गए तो फिर अखज़नाहुम बग़ततन, अचानक हमने उनको पकड़ लिया। फ़इज़ा हुम मुबलिसून, और इसके बाद अब सिवाय मायूसी के अब कुछ नहीं, वो मायूस होकर रह गए। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू, फिर इन जालिम लोगों की जड़ें तक हमने काट दी, इनकी जड़ें कट दी, खत्म। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफ़ें उसके लिए है जो अल्लाह, जो रब्बुल आलमीन है, पूरी दुनिया का वो रब है, हर एक पर उसकी निगाह है। वो अमीर और गरीब हर एक पर उसकी निगाह है, कौन किसके साथ क्या सलूक कर रहा है, कौन किसके साथ क्या बर्ताव कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह हर एक पर है, वो रब्बुल आलमीन है। कोई आदमी किसी के ऊपर जुल्म करे और सोचे कि हमने तो जुल्म कर दिया, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, आज हमारे पास बड़ी ताकत है, मत भूलो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो तुम्हें देख रहा है। तुमने उसके बंदे को सताया है, उसके बंदे को परेशान किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे को छोड़ेगा नहीं जब तक कि उसे सज़ा न दे जाए। कुरान पाक में एक लफ्ज़ आता है अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। मैं यहाँ पर कुछ बातें बयान करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग किसी लफ्ज़ के माने बड़े अजीब व गरीब बयान कर देते हैं अल्लाह के। ज़ुन्तिक़ाम या मुंतकिम के माने इंतकाम लेने वाला, जिसको अंग्रेज़ी में रिवेंज कहते हैं, बदला लेना। लेकिन याद रखिए ये ऐसा है नहीं, ये उर्दू का लफ्ज़ होगा, ये मुंतकिम के माने इंतकाम लेना, बदला। अरबी में इंतकामा के माने आते हैं जुर्म पर सज़ा देना। जिस आदमी ने कोई जुर्म किया हो उस जुर्म के ऊपर सज़ा देना, यह है मुंतकिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो अजीज़ुन, वो इंतहाई ताकतवर है, और ज़ुन्तिक़ाम, और वो सज़ाओं पर बदला देने वाला है। कोई आदमी ये सोचे कि अरे हमने इसको तो धोखा दे दिया, अब बात ख़त्म। कोई दुकानदार है, अपनी शॉप को लेकर बैठा है, सामान बेच रहा है, और कोई भोला भाला आदमी उसके पास में आ गया, उसने सोचा चलो ये भोला भाला दिखाई दे रहा है, अपना ये वाला ख़राब माल इसी के सुपुर्द कर देते हैं, चुपके से निकल जाएगा माल हमारा। वो जाने या न जाने, वो धोखा खा जाए या न खा जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है, और वो खूब सज़ा देने वाला है, वो छोड़ेगा नहीं। लिहाजा ये तुमने अमल अपना लिख दिया गया, तुम्हारा ये अमल रिकॉर्ड हो गया, अब इसके ऊपर तुम्हारी सज़ा मुरत्तब हो गई है। बहुत जल्द अल्लाह से तौबा कर लो तुम, और अपनी इस ज़िंदगी के किरदार से बाज आ जाओ, अपने इस अमल से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताज़ियाना, उसकी सज़ा वो पढ़ने को बिल्कुल तैयार है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने कर दिया क्या होगा, ऐसा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि ज़ुन्तिक़ाम, वो सज़ाओं, गुनाहों के ऊपर, जुर्म के ऊपर, जो जराइम हैं, जो जुर्म हैं, उनके ऊपर वो सज़ा देने वाला है, और उसने सज़ा मुतय्यन कर रखी है। और याद रखिए कि इस सज़ा में मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई बात नहीं है, यहाँ पर इंसान और इंसान की बात है। आप जुल्म किसी के साथ भी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ से बच नहीं पाएंगे। इन्नल्लाह हर्रम ज़ुल्म अला नफ्सी व अला इबादी, अल्लाह ने जुल्म को हराम करार दिया, मना कर दिया बिल्कुल अपने तमाम बंदों के ऊपर। हर बंदे के ऊपर जुल्म करना हराम है, आप कतअन जुल्म नहीं कर। आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो गैर मुस्लिम था, हमने इसको बेच दिया, नहीं। आप ये कहें कि अरे गैर मुस्लिम था, हमने उसको फंसा दिया, मुकदमे में डाल दिया, गलत।
ये गैर मुस्लिम था, ये गलत माल हमने इसके हाथ बेच दिया, खराब नोट इसके सामने चला दी, इससे सामान थोड़ा कम तौल लिया, कम सामान दिया, इसको धोखा दे दिया। नहीं, जुर्म जो आपने किया है, जो जुर्म अल्लाह के यहां लिख गया वो जुर्म है और इसकी सजा आपको मिलकर रहेगी। और याद रखें कि पूरी मखलूक जो है, ये सारी मखलूक, ये सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के बंदे होने में सब बराबर हैं। अब कौन अल्लाह का प्यारा है और कौन वो है जिसके ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल होता है, यह अल्लाह का फैसला है, यह तुम्हारा अपना फैसला नहीं। लिहाजा अगर तुम ये सोचो कि नहीं हम जिसके साथ चाहे जुल्म करें और हमें कोई पकड़ने वाला नहीं, इस बात को याद रखें, इसकी इस्लाम ने क़तअन इजाज़त नहीं दी है, हरगिज़ इजाज़त नहीं दी है। गलत गलत है और जुर्म जुर्म है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी सज़ा देगा। अल्लाह ने फरमाया कि ज़रा सा तुम गौर करो। क़ुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम। आप कह दीजिए नबी, आप ये कह दीजिए कि क्या ख्याल है तुम्हारा, ज़रा सोचो, सोच कर बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा। ज़रा अपनी अक्लों का इस्तेमाल करो, ज़रा सोचो कि वो अल्लाह, इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी समाअत ले ले, तुम सुनने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, जो तुम सुन रहे हो, अगर ये सुनने की सलाहियत को अल्लाह ख़त्म कर दे, डिसेबल कर दे, बिल्कुल आप सुन ही नहीं पा रहे, बहरे हो गए, कानों की समाअत अगर चली जाए, व अबसारकुम, और अगर तुम्हारी निगाहों की देखने की ताकत अगर चली जाए, आंखें बिल्कुल ले ले अल्लाह ताला, नाबीना कर दे, तुम कुछ देख नहीं सकते, अंधेरों में जीने वाले, व ख़तम अला क़ुलूबिकुम, और अगर वो तुम्हारे दिलों के ऊपर मोहर लगा दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह, तो अल्लाह के अलावा कौन है जो इसको वापस ला सकता है, या ठीक भी, कौन है जो इसको वापस। इस बात को ज़रा सा सोचो, या अल्लाह ने मुशरिकीन से खिताब किया है जो अल्लाह के अलावा गैर से अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। और याद रखिए कि वो तो अबू जहल और अबू लहब थे जो लात उज़्ज़ा और हुबल से अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे। आज हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो गैरों से अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, वो चाहे लात उज़्ज़ा हुबल के नाम पर हो, या किसी पीर फ़कीर के नाम पर हो, या किसी इमामों के नाम पर हो, या किसी जिंदा या मुर्दा शख्स के नाम पर हो। अगर अल्लाह से यह रब्त टूट गया तो समझ लीजिए कि यह दिल आपका सड़ गया, खत्म हो गया। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जरा तुम गौर करो कि जो तुम देख रहे हो यह ताकत किसने दी है। यह लात और उज़्ज़ा हुबल की बख्शी हुई ताकत है या ये हमारी दी हुई ताकत है? ये जो तुम बोल रहे हो, जो चल रहे हो, जो जमीन पर दौड़ रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तुम्हारा दिल जो धड़कन के साथ में है, ये ताकत किसने दी है? ये ताकत कौन देने वाला है? जरा सा सोचो, तुम अपने हाथों को चलाते हो, हाथों को उठाते हो, निगाहों को फेरते हो, पैरों से दौड़ते हो, ये ताकत किसने तुम्हें दी है? ये दिमाग तुम्हें किसने दिया है? ये तुम्हारे बदन में खून कौन दौड़ा रहा है? किसकी ताकत है ये? याद रखो, ये ताकत देने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, जल्ल जलालहू व जल्ल शानुहु। तो अपना राबता उसी से मजबूत करो। तुम्हारी जो डोर है वो वहीं पर है, लिहाजा इसको कटने मत दो, अपने हाथ से इसको काटो मत। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। मुझे एक मिसाल याद आई। आप देखें, गोश्त है जो किसी हांडी के अंदर जब पकता है और उसके अंदर उम्दा किस्म के मसाले डाले जाते हैं तो उसकी खुशबू बड़ी भीनी भीनी होती है, और जब पतीली में वो पकता है और जब दस्तरखान पे सजता है तो बड़ा अच्छा लगता है, देखने में भी, खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि गोश्त अच्छा है। जितना अच्छा गोश्त होता है उतना ही खाने में मज़ा होता है। लेकिन अगर गोश्त सड़ गया हो, सड़ा हुआ गोश्त हो, और उसको लाकर पतीली में पकाया जाए और कितने ही अच्छे मसाले उसके अंदर डाले जाएं, आप देखेंगे कि उसकी बदबू से लोग दूर भागेंगे, पास बैठ नहीं पाएंगे। मेरा जी ये चाहता है कि मैं भी ये कह दूं कि आज हम मुसलमानों की हालत भी कुछ ऐसी हो गई है। वो अल्लाह के नबी थे
सहाबा किराम थे, मुहद्दिसीन एज़ाम थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, जिनका दिल बड़ा अच्छा था, जिनका ईमान बड़ा मजबूत था। उनके पास जब लोग बैठते थे तो खुशबू पाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और हमारी हालत ये हो गई है कि हमारा जो दिल है ये सड़ा हुआ है। पास बैठने वाले को सिवाय बदबू के कुछ और नजर नहीं आता। हमारे साथ में अगर आदमी आ जाए तो ये देखेगा कि जुबान की बद किरदारी में हम सबसे ज्यादा हैं, गालियां देने में हम सबसे नंबर 1 हैं, बुरा भला कहने में हम नंबर 1 हैं, इल्जाम लगा देने पर, दूसरों पर तोहमत लगा देने में हम नंबर 1 हैं, गीबत करने में हम नंबर 1 हैं, किसी की बुराई कर देने में हम बहुत आगे हैं, किसी की बुराइयां तलाश कर लोगों के दरमियान में बयान करने में हमारा कोई सानी नहीं, हमारी बेमिसाल है हम। दूसरों को धोखा देकर फिर मुस्कुराने में और हंसने में हमारा कोई जवाब नहीं। हम तो मेहमानों को अपने सामने खाना खिलाते हैं और उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो उन्हीं के बैठकर बुराई बयान करते हैं, और वो मेहमान भी जो बाहर निकलते हैं वो इसी खाने की बुराई बयान करते हैं सामने की। हमारा आलम तो ये हो गया है। हमारा तो आलम यह है कि जब हम खाना खाकर निकलते हैं तो हम यही कहते हैं कि अरे ये सामान बड़ा खराब था, तो ये चीज़ थी, अल्लाह के लिए हम्द नहीं निकलती। हम दूसरों को धोखा देते हैं तो धोखा देने में बड़ा मजा आता है। हम दूसरों के काम नहीं आते हैं तो बड़े हम खुश होते हैं कि हमने अपना काम बचा लिया। जब कोई आदमी हमसे पैसे मांगता है, उधार के लिए रकम मांगता है, और हमारे पास पैसा रखा हुआ होता है, और फिर भी हम कहते थे अरे क्या बता मैं, वो है नहीं हमारे पास में, और इसके बाद हम बड़े खुश होते हैं कि वो पैसा हमने बचा लिया। ये हमारे दिल सड़ चुके हैं। कहां से इसके अंदर वो ताकत आए? वो किरदार की खुशबू अगर फैले तो कहां से फैले? वो लोग कौन से थे? अभी हमने जिनकी रिवायत पढ़ी आपने, हजरत उक़बा इब्न आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, जिनकी भी हमने रिवायत पढ़ी। ये सहाबे कराम वो हैं जब मिस्र के अंदर गए हैं तो मिस्र के लोगों ने उनको देखकर इस्लाम कबूल कर लिया है। सिर्फ देखकर इस्लाम कबूल कर लिया है कि आप कैसे हैं, किस तरह का आपका बर्ताव है, कैसे आपका रहना है। मोहम्मद इब्न कासिम जिन्होंने इस मुल्क हिंदुस्तान पर, सिंध के ऊपर जब हमला किया था, यहाँ के रहने वालों ने जब उनके किरदार को देखा, उनके बर्ताव को देखा, वहाँ से जो मुसलमान आए थे उन मुसलमानों को जो देखा, उनको देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और हमारा आलम यह है कि हमें देखकर लोग इस्लाम से भाग जाते हैं। हमारे बर्ताव को देखकर, हमारी जुबानों को देखकर, हमारे अमल को देखकर, हमारी खयानतों को देखकर, हमारे जराइम को देखकर, हमारे दूसरों के खिलाफ जंगों को देखकर, हमें दूसरों को गिराने में जो मजा आता है उसको देखकर, झूठे मुकदमात में दूसरों को फंसा देने में, ये सब हालतें देखकर लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं। ये वही मामला है कि अगर गोश्त ताज़ा होता है, अच्छा होता है, तो जब वो पकता है तो बड़ा मज़ा आता है, और जब गोश्त सड़ जाता है तो फिर वो बदबू फैलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया, बुखारी मुस्लिम दोनों की रिवायत है, अला इन्न फिल जसदि मुज़ग़ा, सुनो इस पूरे जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है गोश्त का, गोश्त का एक लोथड़ा। इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, अगर वो सही होता है तो पूरा जिस्म सही होता है। व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, और अगर वो खराब हो जाता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। अला वहियल क़ल्ब, सुन लो वो है दिल। ये जो दिल है, इस दिल के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, इस दिल के ऊपर निगाह रखने की जरूरत है, इस दिल का खास ख्याल रखने की जरूरत है, इस दिल के ऊपर आने वाले ख्यालात को देखने की जरूरत है, इस दिल को गुनाहों से बचाने की जरूरत है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो दिल के ऊपर एक काला सा नुक्ता रख दिया जाता है। बंदा तौबा कर लेता है तो नुक्ता साफ हो जाता है, और अगर वो तौबा नहीं करता तो नुक्ता पड़ा रहता है। फिर दूसरा गुनाह करता है, फिर एक नुक्ता रख दिया जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर एक नुक्ता रख दिया जाता है, यहां तक कि पूरा दिल काला हो जाता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी और कहा, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम, ये वही लोग हैं जिनके बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई है कि जिनका दिल बिल्कुल स्याह हो चुका है। ये वही लोग हैं जिनका दिल बिल्कुल गुनाह कर करके बिल्कुल स्याह हो गया है। आज हमारा मामला एक रिवायत के लिहाज से अगर आप देख ले थोड़ी देर के लिए, उस मेयार को देख ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन रआ मिनकुम मुनकरन, जब तुम में से कोई किसी गुनाह को होता हुआ देखे, देखिए अपने ईमान को टच करने की, पहचानने की ज़रूरत है, अपने ईमान को तौलने की ज़रूरत है कि हमारे पास कितना ईमान है। आपको देखना है कि हमारे पास, हम साहिब ईमान हैं कि नहीं, हमारे पास कितना ईमान है। आप ये देखें अल्लाह और रसूल की मुखालिफत कितनी हो रही है तुम्हारे मुआशरे में।
तुम्हारे समाज में, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे रिश्तेदारों में। मन रआ मिनकुम मुनकरन, जब तुम में से कोई आदमी किसी गुनाह को होता हुआ देखे, फलयुगय्यिरहु बियदिही, तो उसको अपने हाथों से रोक दे, उस गुनाह को अपने हाथों से रोक दे, वो गुनाह ना होने दे। ये ताकत, ये कुव्वत अगर आपको है, और हम में से कहीं ना कहीं हर शख्स को हासिल है, कम से कम अपने घर में तो हासिल है। एक बाप है, अपने बेटों की तमाम ज़रूरतें पूरी करता है, बेटियों की ज़रूरतें पूरी करता है, बीवी की ज़रूरतें पूरी करता है, लेकिन उसी आदमी की जो बीवी है वो गुनाह के काम कर रही है और शौहर नहीं रोक रहा है। बेटी गलत काम कर रही, बाप नहीं रोक रहा है। बेटे गलत काम कर रहे, बाप नहीं रोक रहा है, मना नहीं कर रहा है। हालांकि ताकत है, वो रोक सकता है, वो मना कर सकता है, लेकिन नहीं मना कर रहा है। सोचा हो लो, छोड़ो, जाने दो, होने दो। मन रआ मिनकुम मुनकरन, जो आदमी तुम में से गुनाह के काम देखे, फलयुगय्यिरहु बियदिही, तो अपने हाथ से उसको रोके। फ़इन लम यस्तति, और अगर ऐसा ना कर सके, अगर ये कुव्वत हासिल नहीं है, मालूम हुआ कि अगर इसने कुछ बुरा भला कहा तो इसी को घर से निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा, फ़बिलिसानिही, तो अपनी जुबान से मना करे। अपनी जुबान से तो कह सकता है कि ये चीज गलत हो रही है, मेरी बच्चियों जो तुम बेपर्दा जा रही हो, ये गलत कर रही हो। मान लीजिए कि बच्चियां उसकी बात नहीं मान रही हैं, लेकिन वो अपनी जुबान से तो कह सकता है कि तुम के गलत काम कर रही हो, मत निकलो बेपर्दा, ये गलत राह, फहाशी की राह मत इख्तियार करो। अपनी जुबान से तो उसको मना कर सकता है। फ़इन लम यस्तति, देखिए शरीयत ने क्या मेयार रखा है, अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आप अपने हाथों से नहीं रोक सकते हैं, आप अपनी जुबान से भी नहीं कह सकते हैं। और नहीं कह सकने का क्या मतलब है? नहीं कह सकने का मतलब यह है कि अगर आप कहेंगे तो आपकी जान का खौफ है, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपको मार डाला जाएगा। यह नहीं कि अगर आप कह देंगे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। ये उसमें शामिल नहीं है कि अगर हमने कह दिया कि भाई साहब ये आप गलत काम कर रहे हैं तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, तो हम कहेंगे हमारे अंदर कोई इस्तिताअत नहीं। इसका ये मतलब नहीं है। आपकी अपनी जान पर बनाए, आप नहीं कह सकते हैं। आगे की रिवायत देखिए, फ़बी क़ल्बी, अपने दिल से उसको बुरा समझिए, अपने दिल में जानिए कि ये काम बुरा हो रहा है, मैं मेरे परवरदिगार इसको दूर फरमा दे। ये दिल के अंदर जो कुढ़न पैदा हो जाए, दिल के अंदर कांटा चुभ जाए, दिल के अंदर तकलीफ हो जाए, आंखों से आंसू बहने लगे और अल्लाह के हुजूर में अपने हाथ उठा दे बंदा और ये कहे कि परवरदिगार ये हम नहीं दूर कर पा रहे हैं, या अल्लाह मुझे वो ताकत दे दे, मुझे वो कुव्वत दे दे कि इस गुनाह को हम दूर कर दें। कम से कम इतना तो कहे। अगर ये भी नहीं कर सकता, हदीस शरीफ कहती वलैसा वरा ज़ालिका हब्बतु खर्दलिन मिनल ईमान, इसके बाद फिर ईमान एक राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं बचता। आज हमारे यहां क्या मामला है, हम तो बहुत बन ठन के जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, दोस्तों के यहां जाते हैं, गुनाह के काम हो रहे हैं, दीवारों के ऊपर तस्वीरें टंगी हुई हैं, गले के अंदर आदमी तावीज़ पहने हैं, हाथों के अंदर माला पहने हैं, पत्थरों वाली वो अंगूठियां पहने हैं जिसके बारे में अकीदा यह है कि इससे किस्मतें बदलती हैं, पैरों में गंडे पहने हैं, गुनाहों की बातें भी कर रहा है, गलत अकीदे भी बयान कर रहा है, और हम चुपचाप खामोश होकर चाय पीते रहते हैं कि हम तो मेहमानी में आए हैं, हम तो मेहमानी में आए, हमें क्या टोकना। नहीं साहब, आप गलत हैं। मेहमानी तो बाद की है, पहले आप अल्लाह के बंदे हैं। पहला आपका काम यह है कि आप बंदे मोमिन हैं, अपने ईमान को नाप लीजिए। ठीक है, आप आगे बढ़कर उसकी पेंटिंग नहीं उतार सकते हैं, आप आगे बढ़कर उसको टोक नहीं सकते हैं, तो अपनी जुबान से तो कह सकते हैं कम से कम कि यह चीज़ गलत हो रही है, ये जो आपने अमल किया है ये अमल गलत है, ये हदीस के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल ने इस पर लानत की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शिद्दत के साथ इसको हराम करार दिया है, मना किया है। आप इतना तो कह सकते हैं कम से कम। और अगर आप ये भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते कि हमारे दोस्त हैं, इनका चेहरा
अभी बिगड़ जाएगा, ये खफा हो जाएंगे, हमारी रिश्तेदारी टूट जाएगी, हमारा ग्राहक टूट जाएगा, हमारे दोस्त हमसे टूट जाएंगे। अगर आप ये भी नहीं कह सकते हैं तो फिर आप याद वलैसा वरा ज़ालिका हब्बतु खर्दल मिनल ईमान, इसके बाद फिर ईमान राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। आप समझते रहिए अपने आप को मुसलमान, हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं। आपने समझा कि हम बस नमाज हमने पढ़ लिया, हम बहुत पक्के मुसलमान हो गए। नमाज आपके नमाज कहां से है? जो आदमी एक तरफ नमाज पढ़ रहा है, दूसरी तरफ दूसरों को धोखा दे रहा है, ये कौन सी नमाज है उसकी? अभी नमाज पढ़ के उठा, अभी मां बाप को गालियां देनी शुरू कर दी, बाप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मां से लड़ने बैठ गया और अभी नमाज पढ़ के आया है। ये कौन सी नमाज है उसकी? अभी नमाज पढ़ के आया है, अभी साहब दुकान पे बैठा, अब साहब सामने वाले को धोखा दे रहा है, किसी के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, बैठकर वकील से बुला बुला के मशवरे कर रहा है कि फला को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, और उसके लिए वो फीस भी दे रहा है और नमाज भी पढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसने अपनी नमाज को समझा ही नहीं। इसने ना अल्लाह अकबर का मतलब समझा, ना सुभान रब्बियल आला का मतलब समझा, और ना अल्लाह के सामने जो इसने सरनिगू होकर अल्लाह के सामने जो मुनाजात की है उसका भी इसे कोई करार नहीं मिला, उसे भी उसके कुछ उसका लुत्फ हासिल नहीं, उसे पता ही नहीं कि उसने किया क्या। वलैसा वरा ज़ालिका हब्बतु खर्दल मिनल ईमान, इसके बाद ईमान का दर्जा कुछ बाकी नहीं बचता है, याद रखिएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्जुर कैफ नुसर्रिफुल आयात, जरा तुम देखो कि हम बात बार निशानियों को कैसे पलट पलट कर बयान करते हैं। एक फूल का मजमून हो 100 रंग से बांधूं, किस एक बात को किस मुख्तलिफ पैराए में तरह तरह से कुरान पाक के अंदर बयान किया जा रहा है। इस बात को समझो तो तुम कम से कम किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को अपने से करीब करना चाहा है कि ये बंदे अल्लाह से करीब हो जाए, इनके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस जाए। कैसे इनका मामला ये हो जाए? एक शेर याद आया मुझे अल्लामा इकबाल का, शबे पेशे खुदा बगरीस तमजार, मुसलमाना चिरा जारन व खारन, निदा आमद नबी दानी की कौम, दिले दारन व महबूब नदारन। कल रात मैं खूब रोया अपने रब के सामने, शबे पेशे खुदा बगरीस तमजार, मैं खुदा के सामने, रब के सामने मैं खूब रोया, मैं खूब गिड़गिड़ाया। मुसलमाना चिरा जारन व खारन, ये मुसलमान इतने जलील क्यों हो रहे हैं, इनके ऊपर इतनी जिल्लत क्यों छाई हुई है। निदा आमद, मुझे किसी ने कान में हातिफ़े गैबी ने कहा, मुझे खबर आई, नमी दानी कि तुम नहीं समझते हो कि ये कौम दिले दारन व महबूब नदारन, इसके पास दिल तो है लेकिन इस दिल के अंदर बसने वाला रब नहीं है। दिल तो है मगर इस दिल के अंदर जो रब बसना चाहिए, कुरान पाक ने जिसको कहा है कि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग मोमिनीन हैं वो अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई और किबरियाई जब बसी होती है, जब ईमान बसा होता है, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है, उसका रंग ही कुछ अलग होता है। उस आदमी के बैठने का, उठने का, बोलने का अंदाज ही बदला होता है। ये जो अल्लामा इकबाल ने कहा है, ये शायराना पैराए में बात कही है, लेकिन इसका जो आखिरी टुकड़ा है वो बहुत ज़बरदस्त है कि दिले दारन व महबूब नदारन। दिल तो है हर एक के पास पे, लेकिन इसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, और जब अल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो फिर इस दुनिया में उसका वजूद कैसे रह जाएगा, वो कैसे बाकी रहेगा, इस दुनिया में उसका वजूद कैसे बाकी रहेगा। वो बस एक दीगर मखलूक़ात की तरह से हो जाएगा, बस खाया पिया और जब मौत आई तो मर गया, बस ख़त्म हो गई। जीस्त उसकी ज़िंदगानी यहीं तक थी, लेकिन इस ज़िंदगी से उसने वो फ़ायदा ना उठाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्जुर कैफ़ नुसर्रिफुल आयात सुम्मा हुम यस्दिफून, कि हम कैसे इनके सामने आयतों को पलट पलट कर बार बार फेर फेर कर बयान करते हैं। सुम्मा हुम यस्दिफून, मगर ये फिर भी किनारा कशी करते हैं, फिर भी अल्लाह से दूर भागते हैं। अल्लाह उनको अपने से करीब करना चाहता है और ये अल्लाह से दूर भागना चाहते हैं। शैतान मरदूद इनको पकड़ पकड़ कर लाता है और बुतों की तरफ लेकर जाता है कि जब ये मुसीबतों में पुकारे तो अल्लाह को ना पुकारे बल्कि किसी और को पुकारे, आवाज दे तो किसी और को आवाज दे। जब इनका दिल किसी के लिए तड़पे तो ये अल्लाह के लिए न तड़पे बल्कि किसी और के लिए तड़पे।
अब इनकी निगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उतारी हुई शरीयत की वो हैसियत बाकी नहीं रही। इनकी निगाहों में गैरों के तरीक़े, जाहिलाना तरीक़े, मुशरिकाना रस्में, ये इनको ज़्यादा महबूब हो गई, ज़्यादा पसंदीदा हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ने जो शरीयत के अहकाम उतारे, अब इनको उन अहकामात में मज़ा नहीं आ रहा है, वो सादगी इनको पसंद नहीं आ रही है, वो जो तहजीब दी गई है वो तहजीब पसंद नहीं आ रही है। अब वो तरीक़े पसंद आ रहे हैं जो गैरों के तरीक़े हैं, जो मरदूदों के तरीक़े हैं, मलऊनों के तरीक़े हैं, वो जिनके ऊपर लानतें की गई हैं उनके तरीक़े हैं, और उन तरीक़ों को आदमी बहुत पसंदीदगी के साथ देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उतारे हुए अहकाम सुम्मा जरा से देखो तो कि किस तरीके से वो किनारा कन्नी काट रहे हैं, कैसे वो दूर भाग रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत से कैसे दूर भाग रहे हैं, कैसे दूर कट रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि हमारी ये मुसलमान कौम जो है, कौम मुस्लिम, ये अल्लाह से नावाकिफ है। और क्या बताए, जो उसकी जड़ है, बुनियाद है, जो अल्लाह से नावाकिफ, अपने रसूल से नावाकिफ, अपनी इस्लामी तारीख से नावाकिफ, इस्लामी अहकामात से नावाकिफ, अल्लाह की उतारी हुई किताब से नावाकिफ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदीसों से नावाकिफ। किस जाहिलियत के साथ में हम जी रहे हैं और किस जिहालत के साथ में हम जी रहे हैं, ये बहुत गौर करने की बात है और बहुत देखने की बात है। हमने अपने बच्चों को बचपन से क्या पढ़ाया है, सिवाय एक ये कि हमने कान के अंदर उसके अजान दिलवा दी, बस। उसके बाद से इस्लाम की कौन सी चीजें हमने उसको सिखाई हैं या उसके लिए हमने कौन सी फिक्र की है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को कुरान पाक सिखा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर रहम फरमाए, बहुत अच्छी बात है। कुरान पाक सिखाना, कुरान पाक पढ़ने का तरीक़ा आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सिर्फ कुरान पाक पढ़ना ही काफ़ी है? कुरान पाक के माना क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मफ़हूम क्या है, अल्लाह का पैगाम क्या है, हम उससे वाकिफ़ नहीं। बंदा अगर सिर्फ अपनी नमाज दुरुस्त कर ले, ये तमाम पूरे इस्लाम का निचोड़ उसके अंदर रख दिया गया। जब वो सना पढ़ अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया पढ़ता है, जिस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है, जहां पर वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, जहां पर वो गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहता है, यहूद और नसारा के तरीकों से दूर भागता है। अगर खाली सूरतुल फातिहा को अच्छी तरह से आदमी समझ ले तो आप यकीन करें कि उसे इस्लाम का इल्म हासिल हो जाए। सुबहान रब्बियल आला के माने जान ले, सुबहान रब्बियल अजीम के माने जान ले, रब्बना वलकल हम्द के माने जान ले। मगर हमारे यहाँ नमाज भी बस कंप्यूटराइज्ड हो रही है, कॉपी पेस्ट की तरीके से। जल्दी से वजू किया, आए अल्लाह अकबर कहा, और कब सूरह फातिहा पढ़ी, और कब सुबहान रब्बियल अजीम कहा, और कब सुबहान रब्बियल आला का कुछ पता ही नहीं। बस जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। होश तो उस वक्त आया जब अस्सलामु अलैकुम कहा, तब मालूम हुआ कि हाँ हमने नमाज पढ़ ली। नमाज की रिक्कत कहां गई, नमाज का खुशू खुजू कहां गया, जो उसकी जान है, जो उसकी रूह है, जो उसकी जान है नमाज की, वो कहां गई। जब आप सुबहान रब्बियल आला कहते हैं तो रब का मफहूम क्या है, आला का मफहूम क्या है, बुलंदी का मफहूम क्या है। सजदा करने के बाद बंदा अल्लाह से करीब हो जाता है, इस कुर्बत का मफहूम क्या है। अल्लाह की कसम, अगर 2 रकातें भी आदमी को सही से नसीब हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाए, पूरी जिंदगी बदल जाए। कभी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए तो खड़े हो जाइए तन्हाई में, जिस वक्त शब की तन्हाई हो, फरिश्तों की मुनाजातें हो, उस वक्त आप खड़े होकर सिर्फ 2 रकात जिस वक्त आप नमाज पढ़िए, अल्लाह अकबर जिस वक्त कहिए आप कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। आप कहिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, नहीं ये कहना काफी नहीं, समझिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, नहीं इसका यकीन कीजिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ही सबसे बड़ा है और उसके अलावा कोई बड़ा नहीं, कोई हस्ती नहीं है, किसी की कोई चाल नहीं, किसी का इक़दाम कोई इक़दाम नहीं, किसी की ताकत कोई ताकत नहीं, किसी का लश्कर कोई लश्कर नहीं, किसी के असलहे कोई असलहे नहीं, किसी की कुव्वत अफरादी कोई अफरादी कुव्वत नहीं। अल्लाह से बढ़कर कुछ नहीं है। ये यकीन के अंदर जिस वक्त दिल के अंदर पेवस्त हो जाए कि परवरदिगार, पहला लफ्ज है अल्लाह अकबर कि परवरदिगार मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं और तुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, और मैं तो तुझसे जुड़ गया। जो अपने अल्लाह से जुड़ गया हो,
अल्लाह से जिसका रब तो हो गया हो, अल्लाह अकबर, क्या कहते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त बनी इसराइल को लेकर निकलते हैं और मालूम यह हुआ कि इधर कौम तकरीबन 6 लाख अफराद उनको लेकर निकलते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम अकेले तन्हा कायद और सैयदना हारून अलैहिस्सलाम उनके भाई नबी, दोनों नबी, और फिरौन का लश्कर उनका पीछा करता है। फिरौन जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता है, फिरौन और उसका लश्कर पीछा कर रहा है, और ये कि अब जिस वक्त ये पकड़े जाएंगे इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। अब फिरौन का लश्कर पीछा कर रहा है और अल्लाह का करना कि वो रास्ता भटक गए। मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए, जाना था दूसरी तरफ, मशरिक की तरफ और मगरिब की तरफ निकलते हुए चले गए। अब सामने बहर अहमर आ गया, रेड सी, बहर अहमर, ठाठे मारता हुआ समंदर सामने, और पीछे फिरौन का लश्कर जो चला आ रहा है धूल उड़ाता हुआ। पूरी कौम घबरा गई, सारे लोग घबरा गए। बनी इसराइल के वो 6 लाख लोग जो हजरत याकूब की औलाद है, हजरत यूसुफ की औलाद है, घबरा गए। वो कहते हैं मूसा ये क्या किया तुमने? अरे हमें कत्ल ही करवाना था तो वहीं अपने घर में कत्ल होते, वहां फिरौन की तलवारें हमको मार देती, यहां क्यों लेकर आए हो हमको मार डाले जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान क्या कहती है ये देखिए आप, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, मेरा परवरदिगार है, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यह है एक बंदे मोमिन की शान, यह है एक नबी का एहतिमाद जो वो अपनी कौम को देना चाहता है, जो अपनी कौम को देना चाहता है कि लो पकड़ो, मेरे साथ मेरा रब है, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, अल्लाह की मदद मेरे शामिल हाल है, वो मेरे हालात को देख रहा है, वो मेरे दिल की धड़कनों को सुन रहा है, वो मेरी मुनाजात को सुन रहा है, मेरा कोई अमल उससे पोशीदा नहीं है, मेरा जाहिर व बातिन सब उसके सामने खुला हुआ है, हम कोई चीज उससे छुपा नहीं सकते, और हम किस हालत से गुजर रहे हैं मेरा रब जानता है। 2 रकात नमाज अल्लाह ताला अता कर दे ऐसी जिसमें आप ही खड़े होकर कह सके कि परवरदिगार, अल्लाह अकबर के परवरदिगार तू सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर। और उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप कहे तो ऐसा लगता है कि आप जमीन से उठ गए और उन फरिश्तों की सफों में दाखिल हो गए जहां पर वो अल्लाह के जमजमे गुनगुना रहे हैं। जमीन की सारी मला कुदूरतों से और सारी आलाइशों से और सारी गंदगियों से पाक होकर आपने एक सफर तय किया है, बहुत बुलंदी का सफर। इन जमीन की तमाम कमजोरियों से उठते हुए आप ऊपर चले गए जहां पर अल्लाह के दरबार में आप खड़े हैं और अल्लाह आपके सामने है, जहां से जिब्रील अमीन भी नहीं पहुंच पाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वस्जुद वक्तरीब, सजदा करो और मेरे करीब हो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा जब अल्लाह के सामने सजदा करता है तो सबसे ज्यादा करीब उस हालत में होता है अल्लाह के, सबसे ज्यादा करीब। फक्सिरू फीहि दुआ, और एक रिवायत में फस्तहिदू फीहि दुआ, खूब दुआएं मांगा करो अपने रब से। अपनी जुबान में आप दुआ मांगिए, अपनी जो जुबान आपको आती है, जिस जुबान में आप लोगों से बातचीत करते हैं, सजदे की हालत में अल्लाह के सामने अपना कलेजा निकाल कर रख दीजिए कि इससे अच्छा और कौन सा मौका होगा, इससे बेहतर और कौन सा वक्त आएगा अब कि जब अल्लाह ने आपको अपने से करीब कर लिया है, खुद बुला लिया, उसने तौफीक बख्शी है आपको। और जिस वक्त अब आप सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार सबसे बुलंद है, तो मेरा रब है। रब किसे कहते हैं? रब कहते हैं बंदे की जरूरतों का ख्याल रखने वाला। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, छोटा सा बच्चा होता है उसका, एक माँ को मालूम है कि कब उसको दूध पिलाना है, कब उसको कपड़े पहनाने हैं, कब उसको उसका चेहरा साफ करना है, कब उसकी बहती हुई राल साफ करनी है, कितना गर्म दूध उसको पिलाना है। एक माँ जिस तरह से ख्याल रखती है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों का ख्याल रखता है। वो रब है, उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। मगर ये बंदे हैं जो सब रब से दूर भागते चले जा रहे हैं, वो उसी के पास नहीं आते जिसके पास उसको होना चाहिए था, जहां पर गिड़गिड़ाना चाहिए था वहां पर नहीं गिड़गिड़ाते,
और जहां कहना चाहिए था वहां नहीं कहते, जहां रोना चाहिए था वहां नहीं रोते, जहां बात कहनी चाहिए थी वहां बात नहीं कहते, और उसके अलावा न मालूम कहां कहां अपनी बातें पेश करते हैं और कहते हैं कैसे गिले, कैसे शिकवे, कैसी शिकायतें, कैसी बातें सब वो कर डालते हैं, लेकिन गैर जगह कर रहे हैं। जिस अल्लाह से उन्हें करीब होना चाहिए ऐसा उस अल्लाह से रब्त को तो उन्होंने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। इंसान को ये बुलंदियां हासिल हो तो कैसे हो? ये दिल हमारा दिल ताज़ा नहीं रह गया, ये दिल सड़ा हुआ है, इस दिल को साफ करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल अराअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरतन हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून, कि तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम्हारे पास अल्लाह का अजाब अचानक आ जाए या पहले से ऐलान करने के बाद में आए, तो तुम बताओ सिवाय जालिम कौम के और कौन हलाक होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम अजाब जो भेजते हैं वो जालिम कौम पर भेजते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं यहां पर आप थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाएं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जालिम कौम को सजा देते हैं। अच्छा साहब, जैसे ही हमने कहा जालिम कौम को तो हमारे दिमाग में क्या आया? अबू जहल बहुत बड़ा जालिम, अबू लहब बहुत बड़ा जालिम, हमारे जहन में फिरौन आया, हामान आया, कारून आया, हमारे जहन में दुनिया के तमाम बादशाह आ गए, हमारे जहन में हर वो शख्स आ गया जो दूसरों पर जुल्म करने वाला है, हमारे जहन में हिटलर भी आ गया जिसने बड़ा जुल्म ढाया, कहर ढाया, बड़े बड़े लोग आ गए, लेकिन एक तो आया ही नहीं जिसको आना चाहिए था। जब हमने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारी सजाएं तो जालिमों के लिए होती हैं, जब हमने लफ्ज़ जालिमीन कहा तो ये सारे किरदार हमारी आंखों के सामने आ गए, सब आ गए कि ये सा। अच्छा, जालिम का मतलब अबू जहल बहुत बड़ा वो गलत शख्स था, अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल हो, मलऊन है वो। अबू जहल भी आया, अबू लहब भी आया, उतबा भी आया, रबिया भी आया, उमैया इब्न खल्फ भी आया, सब आ गए, फिरौन आ गया, नमरूद आ गया, कारून आ गया, सब आ गए, चाहे वो ज़माने जदीद के हों या अहद कदीम के हों, जितने जालिम थे हमारी निगाह में हर एक आ गया, लेकिन एक नहीं आया। जानते हैं वो कौन है? वो हम खुद हैं। सबको हमने देखा, हम भी तो किसी पर जुल्म कर रहे हैं। जरा हम भी अपनी तो दास्तानें उलट कर देखें, हम जरा अपने गरेबान में झांक कर देखें, हमने किसके साथ क्या क्या कर रखा है, कौन कौन सा सलूक कर रखा है, आइए जरा उसके ऊपर भी तो नजर दौड़ाएं। क्या हमने किसी के साथ जुल्म नहीं किया, किसी के साथ ज्यादती नहीं की? क्या हमने किसी को धोखा नहीं दिया? क्या हमने किसी के साथ फराड नहीं किया? क्या हमने किसी को मुसीबत में नहीं डाला? क्या हमने अपनी जुबान से किसी को छलनी नहीं किया? क्या हमने अपनी बातों से किसी का दिल नहीं दुखाया? क्या हमने अपने अमल से किसी का दिल नहीं दुखाया? अल्लाह ताला फरमाता है कि जो जालिम है हम उन्हें सजा देते हैं, और अफसोस की बात यह है कि हमारी पीठ पर कोड़े पड़ रहे हैं और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी सजा है। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। अफसोस इस बात का नहीं है कि काफिला लुट गया है, अफसोस इस बात का है काफिले वालों को यह खबर ही नहीं कि उनका काफिला लुट गया है। अफसोस इस बात का नहीं है कि आज ईमान हमारे यहां से रुखसत होता जा रहा है, धीरे धीरे निकलता जा रहा है और कमजोरी के बिल्कुल आखिरी दर्जे पर जा पहुंचा है। अफसोस यह है कि हमको पता ही नहीं किए, हम तो उसी में मस्त हैं। हमने एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, हम तो खुश हो गए कि साहब हमने 100 बार आज हमने सुभान अल्लाह पढ़ा है, 100 बार। हमें यह पता ही नहीं कि अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह को हमने कितना समझा है, लफ्ज़ माबूद को हमने कितना समझा है, लफ्ज़ तौहीद को हमने कितना जाना है, लफ्ज़ शिर्क को हमने कितना जाना है, रसूल के हैसियत को हमने कितना जाना है। सुबहान रब्बियल आला में लफ्ज़ आला का क्या मतलब है और रब का क्या मतलब है, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या मतलब है, और ये गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये जो यहूद और नसारा हैं इनके तरीक़ों का क्या मतलब है, ये तो हमने जाना ही नहीं। हम नमाजें भी पढ़ते रहे और सूदी कारोबार भी करते रहे, हम नमाजें भी पढ़ते रहे और रिश्वतखोरी खूब करते रहे, हम हराम का माल खाते रहे और हमारी नमाजें भी अदा हो रही, सर पर टोपी भी लगी हुई है बड़ी शान के साथ में,
और हम बाहर निकल भी रहे हैं और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और हम बड़े खुश भी हैं। जब मौका आ जाता है शादी ब्याह का तो हम बैठकर जहेज़ की इतनी लंबी लिस्ट मांगते हैं, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उस वक्त नमाजें ख़त्म हो गई हमारी। अब अल्लाह का तकवा रुखसत हो गया, अब इस्लाम की शरीयत ख़त्म हो गई, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ख़त्म हो गया। अब वो तरीक़ा आ गया जो काफिराना तरीक़ा है, जाहिलाना तरीक़ा है, मुशरिकाना तरीक़ा है, यहूद व नसारा का तरीक़ा है, गैरों का तरीक़ा, वो सारे तरीक़े हमारे अंदर आ गए। रिश्ता देखने के लिए निकले नहीं कि हमारे अंदर शुरू हो गई। लड़का हमारा चाहे जैसा हो, बहू जो ढूंढने के लिए लाना है, अब वो दीन और तकवा सब खत्म हो गया। अब कहाँ की नमाज, कहाँ का रोजा, सब खत्म। अब जो देखने की बारी आई, अब हमको हुस्न देखना है, हुस्न परी देखना है, उसकी दौलत भी देखनी है, उसके भाई और बाप के स्टेटस भी देखना है, उसका खानदान का आली रुतबा भी देखना है, उसकी नाक और भौं और आंखें और चेहरा और गर्दन सब चेक करना है हमें। अल्लाह अकबर। ये कौन सा मुसलमान है, कौन सा ईमान है ये कैसा ईमान है पनप रहा है जो, और ये कौन से सजदे हैं जो इस सजदों में अदा हो रहे हैं। आपने ठीक नमाज आपने पढ़ ली होगी, लेकिन इस नमाज की आप असल को नहीं समझ पाए, इस नमाज के रूह को और उसकी हकीकत को आप नहीं समझ पाए। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जो तुम्हारी नमाज है वो रोक देती है तुमको गुनाहों से और बुराइयों से और गलत कामों से। और अगर हम एक लफ्ज़ में कहें कि हर किस्म के जराइम से रोक देती है हमारी नमाज हमको। हम नमाज पढ़ते तो हम मुजरिम नहीं रह जाते। कुरान पाक कहता है कि अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम मुसलमान और मुजरिम दोनों को एक कर देंगे। इसके इस आयत का अगर एक लफ्ज में अगर मतलब कहा जाए तो इसका मतलब यह होता है जो मुसलमान है वो मुजरिम नहीं हो सकता, जो मुसलमान है वो मुजरिम नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ जराइम की बाढ़ आई हुई है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ना हमने अल्लाह को समझा, ना उसके रसूल को समझा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमारा अजाब ना वहल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून, क्या जालिम कौम के अलावा कोई और हलाक होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो फैसले आसमानों से उतरते हैं उस वक्त हमें बड़ा डरना चाहिए कि कहीं ये उतरते हुए अजाब के फैसलों में हमारा घर तो नहीं है, हमारी जात तो नहीं है। जो अल्लाह का गजब उतर रहा है, जो फरिश्ते अल्लाह का अजाब लेकर उतर रहे हैं, तो कहीं उसमें हम तो शामिल नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, हमने जो रसूलों को भेजा है वो बशारत देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा है। कोई रसूल तुम्हें हाथ पकड़कर नेकी की तरफ नहीं लेकर आएगा, वो तुम्हें बात करेगा, तुमको समझाएगा, वो तुम्हारे सामने जन्नत के तरीके खोल देगा, तुम्हारे सामने जहन्नम के रास्ते खोल देगा। ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है, इख्तियार तुम्हें करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन आमना व अस्लह, तो जो शख्स ईमान लाए और इस्लाह करे। देखिए साहब, ईमान लाए और ईमान लाने के बाद फिर मालूम हुआ कि लात उज़्ज़ा हुबल को पूजता था, अब मालूम हुआ दूसरे माबूदों को पूजने लगा। तो ये कौन सा ईमान लाना हुआ। जो आदमी ईमान लाए फिर चेंज लाए अपनी जिंदगी में, वह अस्लहा, अपनी इस्लाह करे, अपने आप को दुरुस्त करे। जो हमारी जिंदगी गलत राहों पर जा रही है उस जिंदगी को हम सही करें, दुरुस्त करें। फमन आमना वासलहा, जो आदमी ईमान लाया और फिर उसने अपनी इस्लाह की, अपने आप को उसने दुरुस्त किया, अपने आप को उसने सही किया, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ऐसे लोग होंगे जिनको न कोई खौफ होगा न कोई गम होगा। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो हमारी आयतों को झुटलाने वाले हैं, यमुस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़सुकून, तो उनको हमारा अज़ाब आ पहुँचेगा इस वजह से जो वो फ़िस्क़ व फ़ुजूर की राह इख्तियार करते थे। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, आप कह दीजिए कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के बड़े ख़ज़ाने हैं। ये अक़ीदे की वो इस्लाह शुरू हो रही है जो आम तौर से यहूद, नसारा और मुशरिकीन सब के अंदर मुश्तरक थी। गुफ्तगू का एक हिस्सा यहाँ पर ख़त्म हो गया। हमने आपसे बयान किया था कि अजाब के बारे में यहाँ पर बयान किया जा रहा था, तो अजाब की दो किस्में यहाँ पर बयान की गई। एक अजाब वो है जो अल्लाह सजाएं देता है, वो अजाब है, और दूसरे किस्म का अजाब वो है जब अल्लाह दुनिया खोल देता है और आदमी को दौलत में डाल देता है।
उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जिक्र किया कि आदमी कैसे अपनी इस्लाह करे, कैसे अपने आप को दुरुस्त करे और ईमान का तकाजा क्या हो, वो ईमान क्या चाहता है आपसे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या चाहता है आपसे। इस सब बातों के बाद में अब यहाँ पर जो गुफ्तगू शुरू हो रही है वो उसका ताल्लुक फिर अकीदे से शुरू हो रहा है कि आदमी अकीदा कैसे सही करे। अंबिया कराम गुजरे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो मुशरिकीन मक्का इनके बारे में गलत अकीदे रखे हुए थे, ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम, यहूदियों के इनके बारे में बड़े अकीदे गलत थे। एक अकीदा हम यहाँ पर बता देते हैं जिसको यहाँ पर तज़किरा उसका किया गया है कि लोग ये समझते थे कि ये जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, जो अल्लाह से बड़े मुकर्रब थे, जो अल्लाह के पैगंबर थे, जैसे मूसा और ईसा और उज़ैर अलैहिमुस्सलाम या इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम, इनके पास खजाने हैं। ये जो चाहते हैं किसी को देते हैं, किसी को बेटा दे दें, किसी को बेटी दे दें, किसी के लिए रिस्क का फैसला कर दें, किसी पर से मुसीबत को दूर कर दें, किसी के लिए रिस्क के दहाने खोल दें, ये सब जानते हैं। इनके बारे आप यहां से पुकारेंगे, ये आपके पुकार को सुनते हैं, आप यहां आवाज देंगे और ये आपके पुकार को सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सारी बातों की नफी की है और फरमाया है कुल, आप कह दीजिए, कौन आप? सैयदुल मुरसलीन, तमाम नबियों के सरदार। आए नबी आप ये कह दिए। जब आपने ये कह दिया तो बाकी लोग तो सब इसमें दाखिल हो ही गए अपने आप सब। आए नबी आप ये कह दिया, आए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया है, सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन है, सैयदुल मुरसलीन है, तमाम नबियों के सरदार हैं, आप ये कह दीजिए, कुल ला अक़ूलु लकुम, मैं हरगिज़ नहीं कहता तुमसे, इंदी खज़ाइनुल्लाह, मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं। मैं नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, अल्लाह के ख़जानों का मैं मालिक नहीं हूं। वला अअलमुल गैब, और मुझे गैब का इल्म नहीं है, मैं आलिमुल गैब नहीं हूं। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो पैरवी करता हूं मेरे ऊपर जो अल्लाह की वही आती है, जो अल्लाह मेरे ऊपर उतारता है मैं उस पर अमल करता हूं और तुम तक वो बातें पहुंचाता हूं। इस वही के अंदर दो चीजें शामिल हैं, एक वही कुरान की वही मतलू और एक वही हदीस की गैर मतलू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में फरमाया है, ला इन्नी ऊतीतुल कुरान मिसलहु माहू, सुनो मुझे कुरान पाक दिया गया जो कुरान पाक है और इस जैसा और भी दिया गया, यानी जो हदीसें हैं, जैसे कि सूरह नज्म के अंदर फरमाया गया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने जो पेश कर रहे हैं वो हमारा उतारा हुआ है, वो जो भी पेश करे सब हमारा बताया हुआ है। और फरमा दिया गया, वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की बात मान ली उसने अल्लाह की बात मान ली। और फरमाया वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू, रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, जिस बात से मना करे ठहर जाओ। तो मालूम यह हुआ कि कुरान और हदीस ये दो चीजें हैं जो अल्लाह ने आसमान से उतारी है और नबी को दी हैं। और नबी कोई फरिश्ता नहीं है, नबी बशर है, नबी इंसान है, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह की वही आती है जो उसको मुमताज करार देती है बाकी तमाम लोगों से। लिहाजा अगर कोई अब यह समझता है कि नबी होने के बाद यह अल्लाह के खजानों के मालिक हो गए, नबी होने के बाद यह आलिमुल गैब हो गए, नबी होने के बाद यह मालिक मुख्तार हो गए, यह मुख्तार कुल हो गए, यह आलिम काना वमा यकून हो गए, अब इनको हर चीज़ का इल्म है, इनको तसर्रुफ का हक हासिल है, ये दुनिया में आते हैं और हमारी मुसीबतों को दूर करते हैं, अगर किसी का यह अकीदा है तो यही अकीदा यहूदियों का था, यही अकीदा था नहीं बल्कि है, और यही अकीदा ईसाइयों का है, यही अकीदा मुशरिकीन मक्का का था और जो मुशरिकीन है उनका अकीदा आज भी। तो ये जो मुशरिकीन है इन सब का अकीदा यहां पर बयान किया गया है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में आपका ख्याल ये है कि वो आलिमुल गैब है या वो मुख्तार कुल है या वो अल्लाह के ख़जानों का मालिक है या वो तसर्रुफ़ करने वाला है, वो सबको अता करने वाला और किसी से लेने वाला है, किसी से छीनने वाला है, तो ये शिरक है और इस शिरक के साथ कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। आप फरमा दीजिए, कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, आप कह दीजिए कि क्या एक अंधा और एक आँख वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या एक मुवहिद और एक मुशरिक दोनों बराबर हो सकते हैं? अफला ततफक्करून, क्या ये बात तुम समझते नहीं हो? वांजिर बिही, और इसके ज़रिए से, कुरान पाक के ज़रिए से आप डराएं उन लोगों को जिनके दिलों में ये खौफ है अल्लाह का कि उनको अपने रब के सामने हाजिर होना है और अल्लाह के अलावा ना कोई उनका मददगार है ना कोई उनका सिफारशी है। और ये बताओ इनको लअल्लहुम यत्तकून, ताकि ये तक़वे की राह इख्तियार करें।
हम इन बातों को यहाँ पर रोकते हैं। और आखिर का जो जुमला है, ला, ये सारी बातें आप बताएं, ऐ नबी आप ये इस्लाम इन तक पहुँचाएँ ताकि ये तक़वे वाले हो जाएं, हमसे डरने वाले हो जाएं, हमारे अहकाम पर अमल करने वाले हो जाएं। हमारी आखिरी बात यही है कि हम में से मोमिन और मुस्लिम वही है जो अपनी रब की बातों का मानने वाला है और उनकी इताअत और फरमाबरदारी करने वाला है और दीन इस्लाम को समझने वाला है। आय अल्लाह तू अपने फजल करम से हम सबको सबसे पहले दीन को समझने वाला बना दे, अल्लाह को समझने वाला, अल्लाह की मारिफत अता कर दे, उसके रसूल की मारिफत अता कर दे, दीन की मारिफत अता कर दे, नमाज रोज़े को समझने वाला, समझाने वाला बना दे और इस पूरे दीन पर हमको अमल करने वाला बना दे और हमारा ईमान ऐसा मजबूत कर दे कि हम अल्लाह के अलावा न किसी का खौफ खाने वाले हो, न किसी से डरने वाले हो और न किसी के आगे झुकने वाले हो, सिर्फ एक अल्लाह को पुकारने वाले हो। या अल्लाह अपने फजल करम से हमारी इन बातों को कबूल फरमा, हमारे इस बैठने को, कहने सुनने को कबूल फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।